नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 34 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन कि नौकरी अगर मैं छोड़ूं और बिज़नेस करना चाहूं और बिज़नेस में दूसरी स्टेट में करना चाहूं तो क्या सही रहेगा। दूसरा, घर कब तक बनेगा और इसके अलावा लाइफ में शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, काम अटक 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 के होते हैं, शादी कब होगी, ये सारी चीज़ें इन्होंने पूछी हैं। अब देखो, हाथ को मैं कहता हूँ हमेशा पढ़ा करो, कुछ चीज़ों को, कुछ फार्मूलोस को पढ़ा करो तो आपको समझ आ जाएगा। जब किसी की लाइफ में ये रेखाएं आप देख रहे हो तो क्या उसको आपको लगता है कि वो लाइफ में कमाएगा नहीं, तरक्की नहीं करेगा। इसके ऊपर अगर इस लाइन के ऊपर अगर कोई रेखाएं बनती हैं तो ज़िंदगी में तरक्की निश्चित है। अगर इस तरीके की रेखा जा रही होती है तो ये तो समझ लो। अब क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ये एक कंपैटिबिलिटी दिखाती है रेखाएं। यानी आपके ज़िंदगी में जो पर्वत होते हैं ना, ये बता देते हैं शुरुआत में ही कि जैसे तुक्के के पाम रीडर होते हैं, थोड़े बहुत देखते हैं, जैसे सड़क पे खड़े हुए लोग हाथ देखा, हाँ आपके साथ ये होगा, ये वैसी चीज़ें होती हैं। किस समय पर होगा उसको पढ़ने के लिए ना, जैसे टेलर होता है ना, नाप लेता है ना, तो आपकी इस हथेली का नाप है। बहुत बारी लोग क्या करते हैं, जब फ़ोटो क्लियर नहीं आती कहते हैं सर वीडियो दे दूं मैं आपको, वीडियो में देख कर देख लेना आपको पता लग जाएगा। अरे भाई, वीडियो तो चल जाएगा, मैं उसको फ़ोटो रुकेगी, मैं नापूं नहीं कि ये रेखा कौन से साल पर आ रही है, उंगलियों से नापूंगा, वीडियो को कैसे नाप लूँगा मैं। तो लॉजिक इस्तेमाल किया करो कि पामिस्ट्री कोई ये नहीं है कि आपने सीख ली, हाथ देखा किसी ने और वो आपने वहाँ पर बिना अपने पैमाने को रखे हुए ना आपने सारी बात बता दी। फिर आप 4-4 महीने का भी बता दो, 6-6 महीने का भी बता दो कि आगे क्या होगा। फिर सब जो बोलते हैं वो ब्लफ मास्टर्स हैं। ऐसे हो ही नहीं सकता है। ये जो समय होता है ये पुश्तैनी का होता है, ये वाला टाइम पीरियड, ठीक है। ये वाली रेखा ऊपर की तरफ यहाँ पर देखो, मैंने सबसे बड़ा फार्मूला देखा करो। एक यव का निशान, एक यव का निशान ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ऊपर बीमारी के लिए, नीचे जो है फैमिली के डिस्टर्बेंस के लिए, बीच में एक डॉट, यानी यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम थी। इस समय पर मेजर प्रॉब्लम थी, 11 और 12 साल पर मेजर प्रॉब्लम थी। यहाँ पर बीमार पड़ा होगा कोई ना कोई व्यक्ति, इनके पिताजी हुए थे यहाँ पर, इनको हार्ट अटैक आया था शायद इस टाइम पीरियड पर, ठीक है। अब देखो समझो, यहाँ पर दो ट्रायंगल बने हैं, एक नीचे ट्रायंगल बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, ऊपर वाला ट्रायंगल जो है, ये वाली रेखा जो होती है, इस पर काला ट्रायंगल बना है। अब ये ट्रायंगल बनना और ये रेखा का इंडिकेशन करना जब भी आती है पढ़ाई के लिए होती है। अगर किसी का ट्रायंगल नहीं भी बन रहे तो आपने ये तो पता है ना, ऐसी रेखाएं जो होती हैं ट्रायंगल, ये पढ़ाई के लिए होती हैं। ये तो मैं समझाता हूँ ना, तो इट मीन्स पढ़ाई से रिलेटेड है। लेकिन ट्रायंगल बना है पढ़ाई में तेज होने के बावजूद भी, तेज होने के बावजूद भी यहाँ पर मॉरल नीचे आया होगा और यहाँ स्टडी में इम्पैक्ट आया है। ये था 15 और 16 साल का टाइम पीरियड, इसमें राहु का प्रभाव आ चुका था। और ये फिर डिस्टर्बेंस 17 साल पर, ये 17 साल पर फिर टेंशन शुरू हो गई स्टडी में। या चाहे वो कारण था इनकी लाइफ में, माइंड लाइन पर थी कि पिताजी को लेकर, घर को लेकर, परिवार को लेकर कुछ ना कुछ ये दिक्कतें यहाँ पर इंडिकेट हो रही थी। देखो कैसे चीज़ों को समझते हैं। अब देखो, ये और ये रेखाएं जो हैं ये क्या इंडिकेट कर रही हैं, ये 19 और 20 पर फिर हेल्थ इश्यूज जरूर आएंगी, 21 में फिर आएंगी हेल्थ इश्यूज। ये यव के निशान बने हुए हैं, पीछे से रेखा आ रही है, यानी फिर तबीयत खराब होगी ही होगी, होगी। चीज़ें समझो, इन चीज़ों इनको नहीं अगर समझोगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे, मैं तो साफ कहता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये रेखा तो आपको पता लग रहा है, दूर से ही पता लग रहा है कि ये रेखा अलग से ही इसकी तरफ जाने की कोशिश कर रही है, अलग से ही 23 साल पर। लेकिन ये रेखा दिक्कत जरूर, देखो ट्रायंगल तो बना है, ट्रायंगल तो बना है, लेकिन दिक्कत तो जरूर दे रही है। ये देखो यहाँ से पता लग रहा है, नहीं पता लग रहा, 23 में। लेकिन जैसे ही ये ट्रायंगल बना, 23 का ये बना और 24 पर ये बना, तो ये क्या कह दूंगा मैं यहाँ पर ये बोलना शुरू कर दूंगा, यार 24 में जॉब में ना बढ़िया हो गया आपका, यार 24 साल जो था ना वो आपका यहाँ पर बढ़िया गया।
मैं ये इस तरीके से बोलूँगा, समझ रहे हैं? ठीक है, देखो जूम करके चीज़ों को समझ आती है, ऐसे नहीं समझ आती है। यहाँ चीज़ें सिखाई भी जाती हैं ना, आपको ये भी तो समझ आना चाहिए। देखो ध्यान से समझना, ये रेखा यहाँ से घूमकर यूं गई, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बनाकर बैठी है, ये बैठी हुई है रेखा। तो इट मीन्स आपने इसकी सीध पकड़ोगे, आप जब इसकी सीध पकड़ोगे तो ये रेखा ऐसे आएगी ना, ये रेखा ऐसे आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो ये जो टाइम पीरियड है, ये 23वां, ये 24वां, ये 24वां, ये 23वां, ये 23वां, ये 24वां, ये रेखा ने कहाँ पकड़ने की कोशिश करी? भाग्य रेखा, भाग्य रेखा कमाने के लिए, कमाने के लिए, कमाने के लिए। ठीक है, इट मीन्स 23 और 24, 23 में दिक्कत जरूर बोलूँगा, 24 में अपॉर्चुनिटी जरूर बोलूँगा, ये चीज़ समझ लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो मैं बोलूँगा रिश्ता, रिश्ता वर्ड बोलूँगा, रिश्ता। देखो क्यों बोलूँगा, ध्यान से समझो। मैंने नीचे ये देखा था ना, ये वाली रेखा जो मैंने पकड़ी थी, तो ये रेखा जो थी, यव का निशान, यहाँ पर ये राहु का प्रभाव होता है। ये देखो, ये राहु का प्रभाव है, ये रेखा सीधी नहीं गई ना, ये राहु का प्रभाव। अब मैं मान के चलो, मैं एक छोटा बच्चा है, आपने उसे ड्राइंग करने के लिए कहा, अब वो ड्राइंग करना, उसने एक रेखा ऐसे बनानी थी, पर लेकिन वो उसका ध्यान कहीं और रहा, तो उसने यूं यूं कर दिया, तो ये क्या हुआ, उसकी गलती हुई ना, तो ये रेखा क्या हुई, मोटी हो गई। तो ये राहु का प्रभाव है, जानबूझ के यहाँ पर ये बनाया गया था, जानबूझ के बनाया था, 23 में डिस्टर्बेंस के लिए, 24 में अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। और उसके बाद ये रेखा यहाँ पर झूलती रेखा ही यहाँ पर इंडिकेट कर रही है आगे जाकर ये टेढ़ी रेखा, घूमती हुई रेखा की अब आगे जाकर दिक्कत दूंगी, क्योंकि कोई भी रेखा झूलती हुई हमेशा दिक्कत देती है। तो इट मीन्स ये रेखा जो टेढ़ी गई है, इसका मतलब समझना जरूरी है। पीछे से आ रही थी, मैंने पहले बोला रिश्ता, रिश्ता, यहाँ पर रिश्ता आया होगा 25वें साल पर। मैंने कहा यहाँ पर पापा की तबीयत खराब हुई है और आप उन्हें ले जाने के चक्कर में ना, आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए हैं आपने। मैंने यहाँ पर ये वर्ड बोले थे, क्योंकि ये रेखा हार्ट लाइन से टच थी। अगर ये हार्ट लाइन से टच नहीं होती तो आपकी फीलिंग्स भी नहीं आती पिताजी के लिए, समझो, घर वालों के लिए नहीं आती। इसने इस चीज को पकड़ना, समझना बहुत जरूरी है कि ये रेखा किस किस रेखाओं के साथ टच है, तब आप इन रेखाओं का मतलब समझते हो। और आप कहते हो कि अब देखो ये रेखा का मतलब क्या था, पहले इस रेखा ने इस रेखा के साथ टच करा, इस रेखा ने इस रेखा के साथ टच करा, यानी यहां पर रिश्ते भी तो हैं। कौन कहता है रिश्ते नहीं है? चीज़ें यहाँ से पकड़ना सीखा करो, और फिर उसके बाद आपको समझ आ जाएगी सारी चीज़ें कि ये रेखाएं क्या अपना चाल चलना चाह रही हैं। ये समझ आ रही है? ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, ये देखो मैं अभी, अब यहाँ पर एक रेखा तरक्की की तो बनी थी, लेकिन ये रेखा नीचे से निकलकर यहाँ डिस्टरबेंस दे दी। ये तरक्की की रेखा है, ठीक है, चलो ये तरक्की की रेखा थी, ये भी तरक्की की बन सकती थी, लेकिन यहाँ पर ये डिस्टरबेंस है, यानी इनकी सैलरी तो यहाँ बढ़ गई, लेकिन हुआ क्या, ये 26वां साल है, 26वें साल पर देखो कितनी डिस्टरबेंस, रेखा नीचे उतरी, ये पीछे से आ रही थी, ये रेखा यहाँ पर दो फार्मूले बनाकर बैठी है। ये जब ये वाला फार्मूला बनेगा तो रहने की दिक्कत, रहना यानी अपने घर पर रहने, यानी उसके कारण जॉब छोड़ने की दिक्कत, कोई घर पर बीमार रहेगा, मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पर घर की रहेंगी। ये घर बनाया हुआ है। यहाँ 26वें साल पर दो एक्टिविटीज़ हुई, एक इनके पिताजी की तबीयत खराब और उनकी जो है डेथ हो गई, दूसरी इनकी माताजी की तबीयत खराब हुई। उधर से इनकी जॉब तो ठीक थी, लेकिन जॉब इन्होंने सोचा कि मैं अब अपनी माँ बाप के कारण जो है जॉब को अगर छोड़ दूं, क्या करूं क्या ना करूं, ये दिक्कतें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर ये रेखा नहीं होती, अगर ये फॉर्मूला नहीं होता तो ये छोड़ देते, यानी वो टाइम पीरियड ऐसे रिप्रेजेंट किया करो कि बहुत तरीके की ज़िंदगी में एक ही तरीके की किसी के अगर मान के चलो पिताजी की डेथ होनी है भाई, उसके बाद किसी की माताजी की तबीयत नहीं खराब होनी, तो क्या होगा?
तो ये रेखा थोड़ा बनेंगी। यानी यहाँ पर दो एक्टिविटीज़ यहाँ पर रखनी जरूरी हैं, एक हेल्थ इश्यूज रहने की और उसके कारण जो है नौकरी के लिए, लेकिन नौकरी सही है क्योंकि ये तरक्की की रेखा है, ये कन्फर्म्ड करना है, ये यहाँ पर पता लग रहा है क्योंकि माइंड लाइन का टुकड़ा ऊपर भी चल रहा है, यानी यहाँ पर वो चीज़ें तो नहीं चल रही। आ गई समझ? जी आ गई। ठीक है, अब 27वां साल ये तो ठीक गया, जॉब का यहाँ पर भी जो है ठीक चला, लेकिन अब मुद्दा क्या आता है, ये एक टाइम पीरियड आ गया ना, ये जो टाइम पीरियड आ गया ये वाला, ये देख रहे हो, ये एक ट्रायंगल बना हुआ था, ये ट्रायंगल 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 ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल पर जरा हम इसकी जो है वो करते हैं, ये क्या करेगा, ये करेगा इनकी लाइफ में जॉब छुड़वाने की दिक्कत देगा। यहाँ पे इनके मन में फीलिंग आएगी कि यहाँ जॉब जो है वो छोड़ दीजिए। इसी टाइम पीरियड पर ये ट्रायंगल जब बनता है रिश्ते भी आते हैं, वो रिश्ते बनेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल को काला कर दिया है। जब भी ट्रायंगल को काला करते हैं तो बात नहीं बनती। किसी का एग्ज़ाम दे रहे हो तभी नहीं बनेगी, कोई और होगा, कोई भी काम करोगे, कुछ भी काम करोगे। देखो यहाँ पर समझाया दो ट्रायंगल्स के मतलब, यहाँ पर समझाए कि मैंने कि यहाँ पर अगर ये कुछ चीज़ें बन रही थी तो एक ट्रायंगल बना दिया कि स्टडी में कुछ नहीं दूंगा, लेकिन हाँ स्टडी में इम्पैक्ट भी दूंगा, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा यहाँ पर। तो ये ट्रायंगल नहीं होता तो यहाँ पर कुछ नहीं होता। तो बट यही तो सारी चीज़ है, केमिस्ट्री तो यही है, इसे पकड़ना ही तो सबसे बड़ी जो है खेल है, और क्या है। तो यानी यहाँ रिश्ता जो आएगा वो भी बात नहीं बनेगी, नौकरी यहाँ पर मन आएगा कि नौकरी छोड़ दूँ। समझो, दो फार्मूले लगाओ, ख़त्म करो। ठीक है, अब देखो 30वें साल, अब समझो यहाँ पर इस वाली रेखा को समझो। देखो ये ऐसे जा रही है ना, ये रेखाएं, ये रेखा ऐसे जा रही थी, ये रेखा ऐसे जा रही थी, ये रेखा ऐसे जा रही थी, ये रेखा ये 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 है 30वां साल। 30 साल में 3 चीज़ें लिखो, 3 चीज़ें, हेल्थ, जॉब, रिश्ता। हेल्थ, जॉब, रिश्ता यहाँ पर डालो। ये तीनों की प्रॉब्लम्स रहेंगी। और 31वें साल पर इस रेखा ने प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस लाइंस होती हैं, इस रेखा ने काट दी। यहाँ पर जॉब में दिक्कत, पैसों की दिक्कत, जॉब में दिक्कत, पैसों की दिक्कत। तो यदि 30 साल और 31 साल गंदे गए, कोई बात नहीं बनेगी। अब यहाँ के बाद से तो इनकी लाइफ जो है ना, अभी तक सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। पूछो कैसे? सर जरा से भी समझा दो ना, कैसे आप कह रहे हो। देखो ये प्रोग्रेस लाइन पर यव का निशान आ गया। कभी भी प्रोग्रेस लाइन पर यव का निशान आए ना, याद रख लीजिएगा, अपने प्रोफाइल से नीचे की जॉब मिलती है, व्यक्ति को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, सैलरी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, डिपार्टमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो 32वें साल पर ये करना पड़ेगा इनको। हुआ 34 साल तक तो अभी कोई सेटिस्फैक्शन आगे भी नहीं रहेगी, लेकिन सब कुछ एक एक करके समझाऊंगा। तो यानी ये प्रोग्रेस लाइन पर इम्पैक्ट आया था। ठीक है, यहाँ पर अब चीज़ों को समझते हैं, आगे समझते हैं चीज़ों को कि और क्या हुआ। देखो समझो, ये 31 था, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने यहाँ पर एक रेखा ऐसे घूम के गई थी ना, ये रेखाएं, ये रेखा घूम के जा रही थी ना। तो मैंने क्या करा था, ये 31 और ये 32 साल का ये जो है, ये प्रोग्रेस लाइन के साथ टच हो रहा था। और ऊपर क्या बन रहा था, ऊपर ना कोई एक ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर, ये देखो ये ट्रायंगल बनेगा, इस जगह पर ट्रायंगल, और पीछे वाली रेखा डार्क। इसका मतलब समझ लो क्या होता है। यानी यहाँ ये कह रही है कि काम ही नहीं बनेंगे, काम ही नहीं बनेंगे, और ट्रायंगल बन रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर रिश्ता आया है। ये 33वें साल पर रिश्ता आया। क्रॉस लगा दो, पहले ही उनसे बोलने से पहले क्रॉस लगाओ, नहीं बात बनेगी। ट्रायंगल दे रखा है, अगर ट्रायंगल दे रखा था तो ये ट्रायंगल डिस्टर्बेंस, और ये रेखा जो थी प्रभाव के साथ क्यों टच कर रही है। यानी यहाँ 33वें साल पर रिश्ता मैंने कहा आया। हाँ जी, मैं गया था वहाँ पर लेकिन उनके जो है घर वालों ने ही मना कर दिया था बाद में। मुझे तो चीज़ें पसंद आ गई थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब समझ आ रही?
ये रेखाएं किस ढंग से चलती हैं ना, उन्हें पकड़ना चाहिए। यानी ये यहाँ पर थी और ये 34वें साल पर आ रही है। 34 साल के बाद एक स्क्वायर बनता हुआ आ रहा है, ये देखो यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है, ये रेखा है। अब ये स्क्वायर क्या कह रहा है, ये जब भी बनेगा अपना काम करवाएगा और एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाएगा। अब मैंने कहा 34 से 35 में आप जाना चाह रहे हो ना, कहीं दूसरी जगह पर अपना काम भी शुरू करना चाह रहे हो, मत कीजिएगा। आपने अपना अभी काम नहीं करना। आप यहाँ पर जॉब तो मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर इंडिकेशंस तो यहाँ पर मैच हो रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये आता है सेटिस्फैक्शन वर्ड ही नहीं है आपकी लाइफ में अभी। यानी 35वें साल पर ये रेखा और नीचे जो है ये कुछ रेखाएं जो हैं ऐसे और ऐसे उतरी हुई हैं। इट मीन्स ये थोड़ी सी बीमारी की रेखाएं होती हैं। अब आपकी शादी भी तो होनी है ना, अब ये शादी होनी है तो इसमें कुंज रेखा भी तो होती है, वो भी तो समझनी है कि कुंज रेखा कौन सी है और दूसरी कौन सी है। तो मैंने क्या करा आपकी लाइफ में, यहाँ पर मैंने कह दिया कि आपकी लाइफ में शादी जो है 35 से 36.5 साल पर शादी हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम 37 साल को इंक्लूड करा है। मैंने मैक्सिमम इंक्लूड करा है। देखो कैसे, ये जो टाइम पीरियड है 34, 35, 36, 37, मैं यहाँ तक आ रहा हूँ तो एक ट्रायंगल बना हुआ है। इससे पहले पहले ही मैं शादी देख रहा हूँ क्योंकि नीचे ट्रायंगल बना हुआ है, ये देख रहे हो। यानी आपकी लाइफ में ये छोटा सा ट्रायंगल ये तो इंडिकेट कर रहा है शादी तो हो गई, लेकिन 1 साल अभी दिक्कत रहेगी चीज़ों पर। यानी थोड़ा सा शादी के बाद आपने पूछा कैसा रहेगा माहौल, ये समथिंग, तो 38वां साल जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड रहने वाला है। अब मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ कि कोई प्रॉपर्टी समथिंग कुछ ना कुछ, क्योंकि ये ट्रायंगल बनते हैं ना और ये जो स्क्वायर बनते हैं ना, तो ये तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करवाते हैं। यानी यहाँ है तो सही कुछ ना कुछ तो कोई प्रॉपर्टी है। ये एक मैंने पहले पूछा, मैंने कहा कोई पापा के नाम पर या कोई प्रॉपर्टी जिसमें कोई डिस्प्यूट। सर पापा की डेथ के बाद हमें पता ही नहीं कि वो कागज़ कहाँ रखे हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा वो तो ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो दिक्कत लग रही है और ये भी लग रहा है कि आप बेचना चाह रहे हो, पर लेकिन उसमें कुछ दिक्कत तो ज़रूर आने वाली है, ठीक है ना, ज़रूर आने वाली। अब इस टाइम पीरियड पर मैं आपको काम करवा दूँ तो आपके लिए गलत होगा नहीं होगा, अब खुद सोचो। ये यहाँ पर कोई रेखा यहाँ पर टच करती हुई दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही, तो इट मीन्स आपको अभी बिजनेस नहीं करने हैं। यहाँ पर आपको 40वां साल, देखो आपकी लाइफ में ये तरक्की की रेखा है एक्चुअल में, ये वाली एक तरक्की की रेखा है, बट मैं 40वें साल को अहमियत दे रहा हूँ आपकी। यहाँ तक निकल जाने दो बस, समय 40वां ठीक है, 40वां ठीक है, नो डाउट। अगर आप अपना काम करते तो जो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर ये लेकर, ये जो मैंने चीज़ें बोली थी कि आप एक कंस्ट्रक्शन में, याद होगा कि कुछ ना कुछ रिनोवेशन का काम भी करवाओगे, ये चीज़ें मैंने बोली थी ना आपको। तो वो क्यों बोली थी, क्योंकि यहाँ पर साइन जो है ना, ये देखो इस टाइम पीरियड पर एक रेखा ऐसे करके नीचे उतरी हुई है। तो ये 40वां साल एक्चुअल में तो ठीक जाता है, बट लेकिन जब ये रेखा नीचे लहक कर आती है तो राहु का पार्ट जरूर करती है, तो कुछ पैसों में दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ खर्चा जरूर होगा इस टाइम पीरियड पर, वो होता किसी प्रॉपर्टी पर ही है। तो इसलिए इस बेसिस पर कह रहा था कि 40 साल तक काम मत कीजिएगा। 40 साल के बाद 41वें साल पर जब काम करोगे तब आपकी लाइफ जो होगी वो थोड़ी सी स्ट्रगल ज़्यादा करवाएगी, लेकिन काम बन जाएगा। आप यहाँ पर मेहनत करके जो है अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। यानी 39 साल तक जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक, ये चीज़ समझ आ गई। तो अभी बिजनेस नहीं करना। देखो कैसे ये साइन जो बने हुए हैं ना, ये होते हैं साइन मेहनत ज़्यादा करने के। मेहनत ज़्यादा, 42 से 44 साल मेहनत ज़्यादा करोगे, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन काम शुरू करो। मैंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि आपका नुकसान हो जाएगा, नुकसान मैंने वर्ड नहीं लिया यहाँ पर, क्योंकि ये रेखा भी तरक्की के हिसाब से ऊपर की ओर जा रही है। दिक्कत है, दे रही है, मेहनत ज़्यादा करा रही है, बट लेकिन फिर भी मैंने आपकी लाइफ में यहाँ पर ठीक कहा है, ठीक है। अब 45वें साल पर, 44 और 45 पर इन्वेस्टमेंट जरूर करोगे, क्योंकि नीचे की रेखा जो है ना वो आपको, ये देखो यहाँ पर क्या साइन बने हुए हैं, उन चीज़ों को आप ध्यान से समझना। यहाँ साइन क्या बने हुए, स्क्वायर बने हुए, ये चीज़ें बनी हुई, ये ऊपर ही ऊपर से रेखा निकल रही है,
इट मीन्स आपकी लाइफ में यहाँ पर 44 और 45 साल इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड तो होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये स्क्वायर बना है, ये स्क्वायर बने हैं, ये तरक्की का साइन है या नहीं है? आपने कहा कि सर मैं अपने बिज़नेस को ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। जी हाँ, मेरे हिसाब से तो बढ़ा सकते हो, बस केवल 40 साल तक रोक रहा हूँ। 40 साल तक रुके रहो, उसके बाद 40 साल 2 महीने 3 महीने से बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं कर लो। डेफिनेटली मेहनत ज़्यादा करोगे, धीरे धीरे बढ़ते रहोगे, सारी चीज़ें बनाते रहोगे और अपनी लाइफ में आगे जो है वो कदम रखते रहोगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इससे आगे बताता हूँ। ये 44 के साथ साथ ये रेखाएं और इधर देखो स्क्वायर, ये चीज़ें बन रही थी। यहाँ तक तो आपका घर बन चुका है। अब बात आती है 45, 46, 47, 48 और 49। ये जो 49 साल जो है ये दिक्कत वाला है, यानी 48 से 49 साल एक दिक्कत का, एक 46वां साल दिक्कत का है। एक रेखा नीचे की तरफ बिल्कुल जो है रुक कर चल रही है। तो ये जो टाइम पीरियड्स आ रहे हैं ना, ये एक 49 साल का और एक जो है 46 के करीब करीब में ये रेखा। तो मैंने क्या करा, 2 टाइम पीरियड आपके निकाल के दिए हैं। एक 49 साल सही नहीं जाएगा, एक 46 पर ध्यान रखिएगा। टेक केयर का है, एक हेल्थ का और एक किसी को पैसा देते हो तो वहाँ पर, यानी इन समय पर ध्यान रखना है। और अब काम अगर होता है तो चेंज ज़रूर होगा। एक काम तो चेंज, मुझे ऐसा लग रहा है आपके हाथ को देखकर कि ज़रूर होगा। वो होगा आपकी लाइफ में 51 और 52 साल पर। 51 और 52 साल पर मुझे कुछ चेंज की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये एक्चुअल में है तो काम, देखो एक स्क्वायर बना हुआ है, ऊपर से रेखा है, मतलब, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस दिख रही है फोटोग्राफ के कारण। तो कोई चेंज काम जरूर होगा यहाँ पर। ये है कि या तो ऐड ऑन करोगे या चेंज होगा, यहाँ होना तो जरूर है 51 और 52 पर। 53 साल बच्चे के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन पैसों की दिक्कत नहीं है। तो समझो पहले आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो ये एक साइन तरक्की का साइन तो बना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई पैसों की दिक्कत तो नहीं है, बट लेकिन नीचे जो है ना, ये डिस्टरबेंस जो है ना, ये कोई हेल्थ की, किसी पैसों, मतलब कमाई में कोई दिक्कत नहीं, खर्चों में और हेल्थ इश्यूज रहेंगे इस टाइम पीरियड पर। देखो जब ये रेखाएं बनती हैं, ऐसे बनती है, पैसों की दिक्कत नहीं आती है। तरक्की का साइन बना हुआ है, बच्चे से रिलेटेड है, यानी वो दिक्कत नहीं है, लेकिन खर्चा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये टेढ़ी रेखा पहले गई हुई है और इधर डिस्टरबेंस दे रखी है। तो दोनों भगवान काम कर रहा है यहाँ पर कि हेल्थ इश्यूज भी रहेंगी और पैसा ठीक रहेगा, हेल्थ और घर पर दिक्कत रहेंगी। 55 और 56 साल पर भी रहेगी। 54 पर थोड़ी सी काम में दिक्कत आ सकती है, यानी 54वें साल पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यानी ये 52 से लेकर 53 से लेकर 56 पैसों की दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन प्रोग्रेस में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, हेल्थ इश्यूज जरूर रहेंगी इन समय पर, बस ये याद रखना है। ठीक, पैसा होगा तो यार सारी चीज़ें हो भी जाएंगी ना, मुद्दा तो यही समझा करो ना। ठीक है, चलो ठीक। ये एक टाइम पीरियड है जो आपको बचाने का। एक गिरती रेखा यहाँ पर रखी हुई है राहु के प्रभाव पर। ये कह रहा है आपकी लाइफ में 58-59 साल कोई शॉप या कोई चीज़ इसमें भी चेंजिंग करोगे, लेकिन 60 साल पे लॉस होगा। आपको वो चीज़ का ध्यान रखना। ये समय थोड़ा सा गिरती रेखा यहाँ पर आपको परेशान करेगी। गिरती रेखा का मतलब पैसों का नुकसान, किसी को पैसा दे दिया वापस नहीं आएगा, यानी ये रेखा के बाद ये रेखा राहु के प्रभाव पर चल रही है। ठीक है, ये गिरती रेखा है, 60 साल ध्यान रखिएगा, यानी 58 से ही ध्यान रखना है इन चीज़ों का। 58-59 साल थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, कोई पैसा किसी को दे रहे हो, कुछ राहु का प्रभाव है इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, ये ठीक रहा। उसके बाद फिर हेल्थ इश्यूज, घर पर कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। वो है 62 और 63 साल। 62 और देखो ये 59, 60 देखो, और 61 और 62, 62 और 63 साल जो है थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज ज़रूर आपके हाथ में आ रहा है। रीज़न क्या है कि इस जगह पर एक डॉट जो है वो रखा हुआ है। ये देखो डॉट बनाकर यहाँ पर रख दिया है। वैसे पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो यहाँ पर, लेकिन यहाँ घूम गई रेखा ना, ये दिक्कत है। तो मैंने क्या करा, 62 और 63 साल जो है
थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। एक 64 साल पर छोटा सा पैसों की दिक्कत आ सकती है। ऑफशूट वैसे दिक्कत आएगी नहीं, एक ऑफशूट और चल रहा है, बट लेकिन फिर भी थोड़ा सा 64 पे ध्यान रखिएगा। 67 और से लेकर 69 यहाँ पर ये सारी दिक्कतें आपको बच्चों से रिलेटेड है। याद रखिएगा, वो खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं या कुछ और हो रहा है, ये सारी रेखाएं यहाँ से निकल के आई हैं, अंगूठे से सारी निकल के आ रही है, खर्चों से रिलेटेड है। यानी कोई बच्चों पर खर्चा हो रहा है, कभी हेल्थ खराब हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो आपको तो भैया फिर राहु का उपाय करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। यानी एक राहु बीमारी के लिए, दिक्कतों के लिए इसलिए दे रहा हूँ क्यों, और खर्चे जो हैं वो हो रहे हैं। बाकी एक ट्रायंगल जब दूसरे ट्रायंगल के साथ जुड़ जाता है ना, तो आपको टेंशन लेने की तो ज़रूरत होती नहीं। बस इतना समझ लीजिएगा, बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिस्टर्बेंस माइंड लाइन दे दे तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ 67 से 69, यस 67 से 69 ये वाली जो फॉर्मेशंस है, ये आपको आपके काम पर भी आपको इम्पैक्ट डालेगी। बस ये लास्ट है, ये चीज़ें डालेगी। उसके बाद जो है मैंने ओके कह रखा है आपकी लाइफ का कि कोई दिक्कत नहीं है, काम आपका 74 ईयर्स तक आप मैक्सिमम चीज़ों को खींच लोगे, ये मैं यहाँ पर इंडिकेट करता हुआ देख रहा हूँ। तो आपके हाथ का पूरा विश्लेषण एक फीडबैक देते हुए आपको बता देता हूँ। 34 साल आपकी लाइफ के जो हैं वो हो चुके हैं, और अब आप अगर कहीं देखो, वैसे विदेश तो आप जाओगे, ठीक है, चाहे घूमने जाओगे या कुछ जाओगे, जाना तो है आपने, ठीक है। रहा बिजनेस, बिजनेस चलेगा आपका, लेकिन अभी बिजनेस नहीं करना। जॉब में अभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, जॉब अभी आप जो है मन लगेगा नहीं, इसे आपने 40 साल तक खींचते रहिएगा। दूसरी जगह जाकर आप जा सकते हो, चेंज करने के लिए जॉब के लिए दूसरी जगह जा सकते हो 34 से 35, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोफाइल आपको अपने हिसाब से नहीं मिलेगा, एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, ठीक। तो 34 से 35 साल जाना, 35 से लेकर 37 साल तक शादी, लेकिन 38 साल तक थोड़ा सा संभल के रहिएगा, लड़ाई झगड़े रह सकते हैं, लेकिन इसी बीच में 35.5 साल पर कुछ जो है हेल्थ इश्यूज भी आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। ये समझ आ गया, ठीक। अब बात आती है 40 साल, वैसे ठीक है, यहाँ से 40 साल 2 महीने से अपना काम करना चाहो, जॉब छोड़ना चाहो, डेफिनेटली चीज़ों को छोड़ सकते हो, अपना काम कर सकते हो। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, 42 से 44 साल पर कीजिए आगे। और वैसे मैंने कहा था, अगर आप इससे पहले बिजनेस करते तो कुछ ना कुछ उसमें 40 साल तक जो है तो दिखते रहती, इसलिए मैंने वो नहीं करवाया, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर 44वां साल आपकी लाइफ में बन रहा है, और वो थोड़े से पेपर वाला जो चीज़ें कही हैं उसे कर लो, नहीं तो आगे जाकर दिक्कत आएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक 46 साल पर थोड़ा सा जो है टेक केयर करना है, हेल्थ इश्यूज़ और किसी को पैसा नहीं देना। 48 और 49 साल पे भी थोड़ा सा काम का दिक्कत आ सकती है, छोटी सी दिक्कत एक जो है ये 6 महीने के लिए ज़रूर आएगी। 48 से 49 बोला है, यानी ये टाइम पीरियड के बीच में बोला है, 6 महीने के लिए। लेकिन 51 से 52 साल पे कोई चेंज जरूर करोगे, अपने प्रोडक्ट को या किसी चीज़ को जरूर करोगे। 53 से लेकिन 56 साल में पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे से रिलेटेड रेखाएं भी होंगी, उन पे खर्चे भी होंगे, और कोई घर पर बीमार भी पड़ेगा। ये रेखाएं जो हैं आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस दे सकती हैं इस टाइम पीरियड पे। 54 साल पे थोड़े से काम का ध्यान देना है, हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान देना है। और उसके बाद जो है 58 से लेकर जो है 59 साल, 58-59, ये एक जगह चेंज करने की, कोई प्रोडक्ट चेंज करने की चीज़ें आ रही हैं, उसको ध्यान रखना। कोई इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में किसी को पैसा, 60 साल बिल्कुल गलत है, पैसा देना ही नहीं है यहाँ पर किसी को, और 60 साल पे नहीं तो लॉसेस उठाना पड़ेगा। और उसके बाद 62 से 63 हेल्थ इशू, 64 साल जो है यहाँ पैसे की दिक्कत थोड़ी, 67, 69 पैसों की दिक्कत, वो भी सब बच्चों के कारण जो है कुछ खर्चे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है 73, 74 ईयर्स तक। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें आपको आपका बुध अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बुध से रिलेटेड आप जो है बिजनेस करना चाहो कर सकते हो। याद रखना, एक तो आपने ना शुक्र का काम नहीं करना,
कपड़े का काम नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कपड़े वाला काम नहीं करना, लकड़ी का नहीं करना, ठीक है। इंटीरियर डेकोरेशन का नहीं करना या फ्लावर डेकोरेशन का नहीं करना। म्यूज़िक से रिलेटेड नहीं काम करना। एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकते हो, एक ना आपको खाने वाला काम नहीं करना। इन 2 चीज़ों का ध्यान रख लें, क्योंकि गुरु आपका इतना, मैं ऊपर के टाइम पीरियड पे तो अच्छा है। अगर आपने मान के चलो 44 साल के बाद करते हो, क्योंकि स्ट्रगल्स का है ना, इसके बाद करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हो खाने का, लेकिन 44 से पहले पहले नहीं करना। बस इस चीज़ का ध्यान करा। तो दूसरा काम आप कोई भी कर सकते हो, बुध के काम कर सकते हो, चंद्र के काम कर सकते हो, मंगल के काम कर सकते हो। वो मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ कौन कौन से काम हैं, ठीक है। मंगल के जो होते हैं, डीएसए होती है, बैंकिंग की डीएसए होती है, एडवेंचर्स के काम होते हैं, प्रॉपर्टी का काम होता है, ये वाले सारे काम जो होते हैं मंगल के काम होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है आपकी लाइफ में चंद्र के काम होते हैं, कंसल्टेंसी के काम होते हैं, ठीक है। होलसेल के काम होते हैं, दवाइयों का काम होता है, सब्जियों का होता है, फ्रूट का होता है, इसके अलावा जो है पानी का, दूध का, शहद का, ठीक है। और लिक्विड जिसे कहते हैं उस चीज़ का होता है। एक देश से दूसरे देश पर जो है बच्चों को भेजना, सारी चीज़ करना, वो काम होते हैं। टूर एंड ट्रैवल्स का होता है, वो बुध का काम भी होता है, ठीक है। और लॉजिस्टिक का होता है। ये सारे काम उससे रिलेटेड है। काम तो चलेगा, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्टेटस भी बनेगा, सारी चीज़ें होंगी। और फिर उसके बाद जो है तोल वाले काम बुध के, ठीक है। कम्युनिकेशन के काम बुध के, संचार के काम बुध के, पब्लिक रिलेशन के काम बुध के, वो सारे काम किए जा सकते हैं। और कौन कौन से उपाय करने हैं, एक तो शुक्र का उपाय आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक शुक्र का उपाय आप जरूर लीजिए, ठीक। थोड़ा सा ना अपने नेचर को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा नेचर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए लास्ट टाइम पे चंद्र भी दिक्कत देगा आपको, पहले बता रहा हूँ, लास्ट टाइम पे चंद्र भी दिक्कत देगा। थोड़ा सा मुझे चंद्र वीक लग रहा है। अगर चाहो तो जब बिजनेस शुरू करो ना, जब बिजनेस शुरू करो तब चंद्र का उपाय जरूर कर लीजिएगा। याद रखिएगा 40 साल के बाद चंद्र का, मैं मेरे से ले लीजिएगा, लेकिन 40 साल के बाद चंद्र का उपाय जरूर करना है। ये है आपके हाथ का विशेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका बुढ़ापा बहुत बढ़िया जा रहा है, टेंशन लेने, पैसा है, सब कुछ है। जब अगर इसने परमिशन दे दी ना तो सब आप मान के चलो, मैं भी कह रहा हूँ सारी चीज़ें ओके है। तो पहले किताब पढ़िए, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। लेफ़्ट राइट के चक्कर में मत रहिएगा। मेरे पास आता है हाथ तो मैं राइट को भी चेक करता हूँ, लेफ़्ट को भी करता हूँ, दोनों हाथों की कैलकुलेशन से ही सारी चीज़ों को बताता हूँ, ठीक है। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।